इंदौर में चाइनीज मांझा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कागज की पतंग पतंग बाजार सजने के पहले खरीद लिया है। इस वक्त हम जिस बाजार में मौजूद है, ये बाजार अब थोड़े दिन बाद पतंगों से गुलजार हो जाएगा। लेकिन चाइनीज मांझे पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। जहाँ अलग अलग तरह से चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अलग तरह से ये बोर्ड भी लगाए गए हैं जहाँ चाइना डोर प्रतिबंधित है बेचने या खरीदने की सूचना थाना एमजी रोड क्षेत्र में ये बाजार मौजूद है। चाइनीज मांझे को लेकर वैसे तो हर समय हर वर्ष सप्ताह के इस बार चाइनीज मांझा कुछ खास की चर्चा में है। मकर संक्रांति के पर्व के मौके पर पतंग तैयार है, लेकिन चाइनीज मांझा कहीं न कहीं इस पर्व में अब बड़ा रोड़ा बनते जा रहा है। दुकानदार दादा क्या कहेंगे, कब से आप पतंग हमारी 3 पीढ़ी हो गई है भाई साहब पतंग का व्यापार करते थे। ये चाइनीज मांझे की वजह है कि हमें भी परेशान होना पड़ता है। करे कौन और बड़े कौन साहब। हमारे बाप दादा दुकानों जी महाराज को जो है उस टाइम से आए हुए उस टाइम से पतंग बना के हमारा गुजारा बसर करते हैं। ये चाइनीज मांझे की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। मैं पब्लिक से एक ही कहना चाहता हूँ जनता से कि अपनी काटन की धागा उड़ाए, उससे पतंग उड़ाओ और उससे किसको नुकसान भी नहीं है। पहले तो परिंदे मरते थे, अब तो इंसान मरने लग गए। चाइनीज मांझा क्या चीज है, क्यों बोलते हैं चाइनीज मांझा को लाइलिन देता है, वो गले में आने के बाद टूटता नहीं है। और ये जो काटन देता है टूट जाता है, वो उसमें भाग ऐसी रहती है टूट और लाइलिन का रहता है गले में आया कि इंसान जो गले काटने वाली डोर है। और ये जो पतंग का धागा रहता है गले में आने के बाद टूट जाता है, वो टूटता नहीं, अंदर तरफ बेचते हैं। अभी आते हैं ग्राहक मांगते हैं सब ये जितने बच्चे हैं एक ही चीज मांगते हैं। जैसे अपन को पहले पाउच की आदत लग गई है तो इनको एक ही आदत लग गई। इस पे सख्ती तो सख्ती वो करो, कार्रवाई इस पे और इसको जो बंद करवाओ। इसको चाइनीज मांझा बंद करवाओ, ये बंदे को कहना है। बता दें कि खजराना क्षेत्र में बीती शाम पुलिस ने बड़ी दबिश की, जहाँ 4,70,000 रुपये का 200 से अधिक बंडल चाइनीज मांझे के जब्त किए थे। कुछ और लोग मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे चाइनीज मांझे को बंदी होना चाहिए, तो हर चीज़ों को नुकसान है। चाइनीज मांझा जो है आदमी की पूरा जान ले रहा है, जानवरों की। लेकिन मांगते तो है दीदी, तो समझदार लोग ज्यादा मांगते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं वो इतने नहीं मांगते। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समझदार है, ये चाइनीज मांगा वही लोग मांगते हैं। उनको किसी की जान की परवाह नहीं है। ये 15 की कुछ और लोग हैं। दादा, चाइनीज मांझे का काफी विरोध हो रहा है, एक जान भी चली गई है चाइनीज मांझे से। और वो तो गलत, जो चीज गलत है वो गलत ही रहेगी, उसको अपन कुछ नहीं कर सकते। पर इसका प्रतिबंध यहाँ पे लगा दिया गया है और वो हमेशा प्रतिबंध ही रहेगा इस मार्केट में। वो अच्छा, कितनी दुकानें लगती है इस बाजार में? करीब 50-100 दुकानें यहाँ पे, और सारी दुकानों पर प्रतिबंध है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई कर रही है, प्रशासन नहीं रहता दिन भर। आप जैसे मीडिया वाले भाई सब लोग भी आते हैं दिन भर, वो आपको कार्रवाई हो रही है, जो बेच रहा है उसके ऊपर कार्रवाई बाकायदा हो रही है। कहीं ना कहीं प्रतिबंध तो लग गया है चाइनीज मांझे पर। इस तरह के ये धागे होते हैं, ये कॉटन धागे हैं, लेकिन कुछ इसी तरह का मांझा जो होता है वो चाइनीज मांझा होता है। बस फर्क इतना है, कॉटन जो धागा होता है ये कच्चा धागा एक तरह से हो जाता है, टूट जाता है ये। लेकिन चाइनीज मांझा एक तरह से प्लास्टिक या लाइलून का मांझा उसे कह सकते हैं, जो कि पूरी तरह से जान लेता है। दादी, क्या कहेंगे चाइनीज मांझे को लेकर? आपकी भी ये दुकान है, व्यापार है पतंगों का, आप क्या कहेंगे? बंद हो जाना चाहिए वही से। कितने सालों से आप व्यापार कर रहे हैं? वो तो हम काफी टाइम हो गया हमारे को तो। और ये काटन ही बेचते, कोई लाइन को बेचता है ना। पहले बेचते थे आप? कोई भी नहीं बेची हमने तो, काटन ही बेची हमने। भैया औरत जाते कितने बेचती है वो तो, बस खाली काटन। पतंगों का क्रेज तो बढ़ा है वैसे। अब ये तो इनको मालूम भैया, रेट वेट का था। अच्छा, काटन और चाइना मांझा जो यदि कोई खरीदता है तो क्या महंगा पड़ता है या कॉटन से सस्ता पड़ता है? सस्ता पड़ता है वो तो। सस्ता पड़ता है, लेकिन जानलेवा होता है। जानलेवा होता है, वो तो होता ही जानलेवा। अच्छा, है। लेकिन बाजारों में तो कई लोग बेच रहे हैं चोरी करके। बेच रहे होंगे, बेच रहे में कभी नहीं। अच्छा, चाइनीज मांझे को लेकर कुछ और दुकानदार से बात करते हैं भाई साहब की। अच्छा, चाइनीज मांझा बाजार में? चाइनीज मांझा नहीं मिलता है, अभी तो नहीं मिलता। कोई मांगना आता है कि नहीं आता? मांगने तो बहुत सारा आता है, मगर है ही नहीं तो कहाँ से दे। मिलता ही नहीं। प्रतिबंध लगा हुआ है ना, बैंड लगा हुआ है उसका। आप भी समझाते हैं लोगों को कि चाइनीज मांझा रखना गुनाह है, मतलब कहीं ना कहीं जेल भी हो सकता है? समझाने पड़ता ना, तो जेल होती है, लोग बात देखते भी उसमें जी, इसलिए। आप क्या कह रहे हैं? क्या? अरे यहाँ मिलता ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे? यदि मिले तो आप रखेंगे?
पाबंदी करना भी जहाँ से पैदा हो रही है वहीं से बंद करो ना, तो आएगा ही नहीं ना, तो फिर आएगा ही नहीं कहीं नहीं। जहाँ से शाखा चलती है वहीं से हमारे पास तो है ही नहीं, हम साफ मना कर देते हैं। आते हैं लोग कहने के दे दो तो बोले कहाँ चला गया, है ही नहीं। आप जाओ जहाँ से पैदा हो रही है। कैसे आप अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं? चाइनीज मानते बुरा मानते हैं, ये अच्छा हुआ ना, उससे वो देर लग गया, बहुत अच्छा हुआ, लगा ये सही बहुत अच्छा हुआ ना, बहुत ही अच्छा हुआ। देखिए किस शिद्दत से ये पतंग बनाई जा रही है। बिल्कुल जब ये बच्चों के हाथ में जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे बच्चों के खिल जाएंगे, लेकिन जैसे दादी का चेहरा खिला हुआ है बिल्कुल। लेकिन जब चाइनीज मांझे से पतंग उड़ती है तो कहीं ना कहीं परिंदे और इंसान की जान भी ले लेती है। तकलीफ होती है ना उससे, जानवरों को, बच्चों को, सभी को तकलीफ होती है। कितने सालों से आप पतंगे बना रहे हैं? मुझे 7 साल हो गए। अरे ऐसा ये मंजर पहली बार हुआ है या इसके पहले भी चाइनीज मांझे का? बरेली चलता था, धागा चलता था। अच्छा, ये कितनी तरह के धागे चलते हैं बाजार में? बस ये मुर्गा है, साकल है, बरेली है, ये चलती है। अच्छा, चाइनीज मांझे पर ही क्यों? दूसरे जो धागे होते हैं वो ऐसे टाइट होते हैं? नहीं होते, कच्चे होते हैं, वो टूट जाते हैं। अच्छा, कहीं भी अटकता टूट जाता है। अच्छा क्या कहना चाहोगे आप लोगों से जो शहर के लोगों से चाइनीज मांझा खरीदने आते हैं? अरे मना कर करके पागल लोग हैं कि इससे उड़ा, काटन से उड़ा, मानते ही नहीं है। पतंगे काटनी है ना उन्हें तो। हाँ, उन्हें पतंग काटनी, उन्हें तकलीफ का डर नहीं है किसी की। हाँ। ये बड़ी बात कही इन्होंने कि उन्हें किसी की तकलीफ का डर नहीं है, सिर्फ अपनी पतंग काटना। आप कुछ कहना चाहेंगे चाइनीज मांझे को लेकर? लंबे समय से नहीं, हमको तो आते नहीं है ना, हमारी दुकान भी नहीं है यहाँ पे। हम तो ऐसे घर के बच्चे पतंग उड़ाते हैं? घर के बच्चे भी नहीं, छोटे कोई से भी। अच्छा तो इंदौर का ये बाजार है, बड़ी संख्या में दुकानदारों से और ग्राहकों से हमने बात की। चाइनीज मांझे का विरोध है। आपको एक बार फिर बता दें, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ऐसा शहर बन गया है जहां मकर संक्रांति का पर्व शुरू भी नहीं हुआ है, एक रौनक भी नहीं बनी, उसके पहले ही चाइनीज मांझे ने अपना रंग दिखा दिया और एक लड़के की इससे मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने लगातार दबिश देना शुरू कर दी है। बीते दिन की यदि बात करें तो खजराना क्षेत्र में करीब 5.25 लाख रुपए का चाइनीज धागा 200 बंडल से अधिक जब्त किया गया है। वहीं सभी थाना क्षेत्रों में सख्त तरीके से हिदायत दी गई है कि यदि कोई चाइनीज मांझा बेचता है, उपयोग करता है, भंडारण करता है या कोई खरीदता है या किससे कोई पतंग उड़ाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन कलेक्टर शिवम वर्मा के द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि जहां भी चाइनीज मांझे का उपयोग किया जा रहा है, भंडारण किया जा रहा है या बेचा जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है तो उन पर कार्रवाई की जाए। 0% विशाल लश्करी के साथ सतीश शर्मा, राष्ट्रीय जनभावना न्यूज इंदौर।